सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज बारी है पार्ट नंबर 19 ऑफ द डेली रिवीजन सीरीज। होपफुली पूरी सीरीज आपको काफी यूजफुल लग रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक जो कि एक सब टॉपिक है बेसिकली प्रोबेबिलिटी का, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टीएसडी की चिंता मत करिए, कई टॉपिक्स बचे हैं, रेगुलरली कवर करेंगे। पर थोड़ा टॉपिक्स के बीच में चेंज होता रहे, इसलिए मैं टॉपिक्स वेरी करता रहता हूँ। बट कोशिश रहेगी कि और भी टॉपिक्स बढ़िया कवर हो वहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ट्रेन वाले क्वेश्चंस तो और कॉन्सेप्ट सारे देख लिए होंगे आपने। आज बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो ये जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस काफी लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं, एमबीए एंट्रेंस में। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी हम बात करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आप लोग जानते हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो ये हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कंडीशनल मतलब वैसी प्रोबेबिलिटी जहां पे कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, जनरली हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा, टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पर बेस थ्योरम बड़ा देखने में कई बार बहुत लेंदी और अजीब सा फॉर्मल लगता है, तो हम यहां पे एक तरह से अप्लाई बेस थ्योरम ही करेंगे, पर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फॉर्मूला फॉर्म, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थ्योरम्स को देखेंगे तो काम आराम से हो जाएगा। तो अप्लाई एक्चुअली वही होने वाला है, क्वेश्चन के आंसर्स भी आएंगे, पर अप्रोच और कॉन्सेप्ट थोड़े सिंपल से बनेंगे। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पी ए स्लैश बी। ए और बी कुछ इवेंट्स या सेट्स है। ठीक है, क्लियर? जैसे बारिश होना नहीं होना, टॉस जीतना या टॉस नहीं जीत पाना, स्कूल जाना नहीं जाना, उस तरह की इवेंट्स जो होते हैं ना, वो ए और बी है। अब पी ए स्लैश बी का मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि बी हो चुका है, दैट इज बीइंग गिवन टू यू कि भाई बी हो चुका है, उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और यही कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका कैसे लिखोगे आप? नीचे क्या आएगा? टोटल या बी के इवेंट्स, बी के इवेंट्स या बी की प्रोबेबिलिटी। नीचे टोटल नहीं, बी की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि बी तो हो चुका है, तो नीचे टोटल नहीं लिख सकते आप। तो बी तो हो चुका है। अब ऊपर क्या आएगा? सिर्फ ए? नहीं, पी ए ऊपर नहीं आएगा। पी को अकेले नहीं होना है, पी को अब बी के साथ होना है, बिकॉज बी तो हो गया। तो नाउ ऊपर हमें लिखनी है ए की प्रोबेबिलिटी विद बी, क्योंकि बी हो चुका है, एंड वी हैव टू कीप दैट कंडीशन इन कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहां पे अकेला, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे ए इवेंट्स भी होंगे जो विदाउट बी हो रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो ए को बी के साथ होना है, मतलब दोनों को होना है, ए एंड बी। सिंपल है, तो इंटरसेक्शन लगा दो आप, बस इतनी ही चीज याद करो, काम बन जाएगा आपका। तो नीचे बी की प्रोबेबिलिटी की बी इवेंट को पहले करवा दो आप, उसके बाद ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ए को बी के साथ होना है। ठीक है, तो ऊपर वो चीज आ जाएगी। बस इसी का एक्सटेंडेड या पूरा जो एक इलेबोरेट फॉर्म है, उसी को बेस थ्योरम बोलते हैं। पर वहां तक नहीं जाएंगे, सीधे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई वही करेंगे, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं, उससे चीजें काफी कॉम्प्लेक्स अपीयर होती हैं। सीधे इससे करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए बात? अब इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए दो काफी बड़े क्वेश्चंस मैंने चूज करे हैं, जो आईएफटी 2018 और आईएफटी 2017 से आए हैं। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चंस लेंदी से लगते हैं आईएफटी के, बट सिंपल से ही होते हैं। ठीक है, ये बात स्पेशली आईएफटी में ध्यान रखना, आप लेंदी क्वेश्चंस बट काफी हद तक सिंपल और डुएबल होते हैं। क्लियर है बात? चलो देखते हैं इस सवाल को। मैं चाहूंगा पहले आप पॉज कर लें और खुद से ट्राई करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो प्लीज मेरे किसी भी सीरीज में खुद से ट्राई जरूर करा करो, फिर देखा करो, तभी बात बनेगी यार, है ना? इट्स नॉट अबाउट कि मैंने बता दिया आपने देख लिया। खुद से ट्राई करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बने या ना बने। फिर सोल्यूशन देखिएगा, ये देखते हैं। तो एक थेरेपिस्ट है रशियन फुटबॉल टीम के, उनको यह पता है कि जो टीम है वो 40% टाइम आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलेगी, और बाकी आई थिंक दूसरा ग्रास दिया हुआ है। तो पहली चीज तो यहां पे ग्रास की बात हो रही है और आर्टिफिशियल टर्फ की बात हो रही है। 40% गेम्स आर्टिफिशियल टर्फ, मतलब 0.4 होगी कि गेम। व्हाट इज 0.4? प्रोबेबिलिटी कि गेम हमारा आर्टिफिशियल टर्फ पे होगा। तो ग्रास का 0.6 मतलब 60% हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। Because of his vast experience, he knows that players' chance of incurring a knee injury is 50% higher if he is playing on artificial turf instead of grass. तो ग्रास में अगर इंजरी की प्रोबेबिलिटी x होगी,
तो टर्फ पे, आर्टिफिशियल टर्फ पे प्रोबेबिलिटी 1.5x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, आर्टिफिशियल टर्फ पे नी इंजरी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, तो 0.42 हो गई। ठीक है, अब अगर हमें ग्रास पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1.5, 50% हायर मतलब 1.5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ग्रास से 50% ज्यादा आर्टिफिशियल टर्फ की थी, तो 1.5 ग्रास में मल्टीप्लाई करके हमको आर्टिफिशियल टर्फ वाली वैल्यू मिलती, पर वही हमको देखे रखे, हमको तो वापस आना है, तो डिवाइड कर दो आप, तो 0.42 में डिवाइड करो 1.5, 1.5 3/2 होता है, तो 3 नीचे रह गया, 4 ऊपर, 3 नीचे रह गया, 2 ऊपर आ गया, सिंपल। तो ये 0.14 हो जाएगा, डबल कर दो, 0.28 आ गया, बढ़िया, प्रोबेबिलिटी सारी मिल गई आपको। देखा आपने, यहां तक इतनी लाइनें इसने यूज कर ली सिर्फ वैल्यूज बताने के लिए। अभी तक तो क्वेश्चन आया भी नहीं, क्वेश्चन लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल प्लेयर विद नी इंजरी, देखा आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंजरी हो चुकी है, इंजरी हो चुकी है, तो अब ये बताइए कि इंजरी ग्रास में खेलते हुए हुई होगी, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल प्लेयर विद नी इंजरी इनकर्ड द इंजरी व्हाइल प्लेइंग ऑन ग्रास, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंजरी हो गई, अब बताइए कि इंजरी ग्रास में हुई होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल है। तो सवाल की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, जो इवेंट हो चुका है, इंजरी हो चुकी है, पहले इंजरी करवा देते हैं। ठीक है, कैसे होगी इंजरी, भाई दो ही केसेस है, पहला ग्रास में खेलो और इंजरी करवा लो, और आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलो और इंजरी करवा लो। ठीक है, तो पहले तो ये ग्रास में खेला एंड इंजरी हो गई, तो एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस, दूसरा केस और में प्लस आता है, आप आर्टिफिशियल टर्फ पे खेले एंड आपने इंजरी करवा ली, तो नीचे है इंजरी की टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो ग्रास से हो सकती है या फिर वो हो सकती है किससे, आर्टिफिशियल टर्फ से। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर इंजरी एंड ग्रास की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी लिख दो आप, यही तो थी वो, ग्रास एंड इंजरी, तो इससे एक हिस्सा ऊपर आ जाएगा, बस। तो ऊपर जो वैल्यू लिखनी होती है वो नीचे में एक सेक्शन में दी होती है, बस खत्म, आ गया आंसर। एक काम करें फ्रेंड्स, समझ गए ना, नीचे टोटल इंजरी की प्रोबेबिलिटी और ऊपर ग्रास एंड इंजरी, क्योंकि अब हमें बताना है कि इंजरी तो कर दी, ग्रास में होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो ऊपर लिख दी वैल्यू। एक सिंपल काम करो, 0.14 के फैक्टर हर जगह आ रहे हैं आपको पता है, तो उसको कैंसिल आउट कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा, अच्छा एक तो एक काम करो, डेसिमल सारे गायब कर दो ना, तो इसमें सब में तो डेसिमल आ ही रहे ना। ठीक है, और 14 से कैंसिल करो, एक तो 6 से ऊपर और 14 से कैंसिल होकर 2 बचेगा, नीचे 6 है, 14 से 2 बचेगा, प्लस ये 4 यहां बैठा है, 14 से 3 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर 12 आ गया, नीचे 24 आ गया, 0.5 आपका आंसर है, खत्म। देखिए फ्रेंड्स, बस इतना सा सवाल था ये, बस इतना सा, और कई बार इस टॉपिक को बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, पर कॉन्सेप्चुअली देखो दो ही पार्ट है, एक तो आप समझो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज वन इवेंट हैज हैपेंड, नीचे उस इवेंट मतलब इंजर की प्रोबेबिलिटी लिख दो, और ग्रास वाली यहां लिख दो। अब आप बोलोगे सर अगर इसमें बोलते हैं कि इंजरी हो चुकी है, अब बताओ कि आर्टिफिशियल टर्फ से हुई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो यहां पे 0 पॉइंट मतलब आप ये पार्ट लिख देते ना, इधर लिख देते आप 0.4 इंटू 0.42, ये हिस्सा ऊपर लिख देते अगर जरूरत पड़ती तो, पर क्योंकि एक का आंसर 0.5 है तो उसका भी कितना आएगा, हाँ वो भी 0.5 ही आता, आधा इसका है तो आधा उसी का आता है। ठीक है, खैर एनीवे, हमारा आंसर सी ऑप्शन आ चुका है। सवाल 20 से 25 सेकंड का है मैक्स, आधा मिनट मान लो मैक्सिमम, इतना सिंपल है। ठीक है, तो आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, कॉन्सेप्ट एक एक्चुअली अपने यहाँ पे बेस थ्योरम ही लगाया, पर उसको बाय फॉर्मूला मत लगाओ, बाय कॉन्सेप्ट लगाओ, आसान लगा। एक सवाल और करते हैं, अब आप पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे ना, 100% श्योर कि आपका आंसर आ जाएगा, मैं पर आगे बढ़ रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ट्राई करना, बन जाएगी बात। एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो फाइनल ऑर्डर डिलीवर करती है, या तो बाइक से कर सकती है, स्कूटर से, टेम्पो से, या ट्रक से। ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/9, 1/9, 4/9 और 2/9। ठीक है, इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करके अगर प्रोडक्ट लेट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये, जैसे व्हाट इज 3/5, बाइक जब आप ले जाते हो तो बाइक से प्रोडक्ट लेट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, टेम्पो से सॉरी स्कूटर से 2/5, टेम्पो से 1/5, और ये ट्रक से इतना। क्लियर, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने अगर इस्तेमाल किया है बाइक, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है,
तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तो पता ही, अगर क्वेश्चन में यूज करने को बोले 2/5, 1 से माइनस कर देना। तो आपको ये लेट होने, ये डोंट मिस दिस वर्ड वरना सिली मिस्टेक हो जाएगी, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्लियर है बात? तो लेट अगर दिया है तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इफ द प्रोडक्ट रीच्ड ऑन टाइम, प्रोडक्ट टाइम पे पहुंच चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम, टाइम पे पहुंच गया, तो बताइए कि स्कूटर यूज हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो बड़ा सिंपल है, जल्दी से कर लेते हैं। पहले तो प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचे, उसकी प्रोबेबिलिटी, भाई देखो प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 4 केस से बन सकती है। पहला कि आपने बाइक ली और टाइम पे पहुंच गया, आपने स्कूटर लिया और टाइम पे पहुंच गया, आपने टेम्पो लिया टाइम पे पहुंच गया, आपने ट्रक लिया टाइम पे पहुंच गया। तो लिख देते हैं, देखो बाइक की प्रोबेबिलिटी है 2/9 एंड टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5 या 2/5? 2/5, क्योंकि तो लेट की प्रोबेबिलिटी थी, हमें टाइम की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आपने यूज किया, ये दूसरे पे आ जाओ, स्कूटर यूज किया 1/9 और आप टाइम पे पहुंच गए, 2/5 नहीं 3/5, क्योंकि ये लेट की प्रोबेबिलिटीज है। फिर ये रहा टेम्पो 4/9 और आप पहुंचे टाइम पे, तो ये 4/5 हो जाएगा। बढ़िया। और फिर आपने यूज किया ट्रक 2/9 और टाइम पे पहुंचा 1/5। बढ़िया। ये नीचे क्या लिखा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट टाइम पे पहुंच गया। अब बताइए, आपका प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा और आपने स्कूटर इस्तेमाल किया, तो वो तो ये लिखा ही हुआ है ना, स्कूटर सेकंड वाला ही है ना, हाँ स्कूटर। तो आपने स्कूटर, ज्यादा हो गया, हटा देते हैं इसको। आपने स्कूटर किया और आप टाइम पे पहुंच गए, ये ऊपर आएगा, क्योंकि टाइम पे तो आप पहुंच चुके, तो उसके साथ सिर्फ 1/9 मत लिखना, वो तो स्कूटर यूज करने की प्रोबेबिलिटी। फिर आपको टाइम पर भी तो पहुंचना है, 2/5 नहीं 3/5 लिखना, क्योंकि वो लेट की प्रोबेबिलिटी है। बस खत्म, एक ही हिस्सा इसमें ऊपर आ जाता है इसमें। ठीक है, मान लो बोलता आपसे कि सर टाइम पे हो चुका है काम और ट्रक यूज किया होगा, तो ये वाला आखिरी वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। बात सही है। सबसे पहला काम, नीचे जो 9 और 5 वो सबसे कैंसिल कर दो, तो आपको आंसर जगह 3 हो गया। ये नीचे क्या बचा, 4+3+16+2, तो 3 ऊपर बचा, 25 नीचे बचा, और ये आपका आंसर आ गया। अब आपको समझाना था, इसलिए मैंने 9 और 5 लिखता गया हूं, पर आप भी जानते हो कि आप खुद भी कई बार सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि नीचे 9 और 5 दोनों रेशियोज में आएगा, तो उसको हटा के सीधे भी लिख सकते हो आप, 20 सेकंड में आंसर ला सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें कैट या बाकी एंट्रेंस एग्जाम में शॉर्टकट या किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे तो आपका आंसर अपने आप ही बहुत जल्दी आ जाएगा। दैट इज अ फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कॉन्सेप्ट समझा, अप्रोच देखी और 2 क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन जो कई लोग छोड़ देते हैं, मुश्किल से अपियर होते हैं पर बहुत सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, दैट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। कमेंट जरूर करेगा आपके फीडबैक्स, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल दोबारा मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।